परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी, जगत के तापहारी चहुँ दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब के पावन चरण में नमन वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मोरधर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरणों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय प्रवर्तक मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब, मंचासीन युवा प्रणेता मधुर गायक श्री महेश मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण में नमन वंदन। उपस्थित धर्मनिष्ठ धर्मानुरागी सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को आप सभी भली भांति श्रवण करते आ रहे हैं। महावीर की दिव्य आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उपार्जन करके देवलोक के दिव्य सुखों को भोग रही है और कहते हैं कि जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो उनका जन्म राजकुल के अंदर ही होता है और तीर्थंकर जहां पर जन्म लेते हैं वहां के आसपास के सारे नगर शहर राज्य सभी पवित्रतम बनने लग जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि भगवान महावीर का जहां जन्म होने वाला है वो शहर कैसा है, उनका परिवार कैसा है और उनके सगे संबंधी कैसे हैं। महावीर परमात्मा देवलोक के दिव्य सुखों को भोग रहे हैं, तब इस धरती पर चौथे आरे का आखिरी समय चल रहा था, जहां पर राज व्यवस्था तो थी पर लोगों में न्याय प्रियता नहीं थी। लोग धर्म को तो अपना रहे थे पर अनीतिमय आचरण में भी तल्लीन बने हुए थे। आचरण में तल्लीन बने हुए थे, धर्म के मर्म को समझते थे पर धर्म के मार्ग पर चलने का साहस नहीं था। चारों तरफ लूट मार हिंसा की वातावरण की लीला छा रही थी और जहां पर पाप होता है
वहीं पर भगवान का क्या होता है, अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। कहते हैं कि महावीर भगवान से जन्म से पहले इस विशाल भारत देश का समृद्धिमान, धृति, कीर्ति और श्री से संपन्न वैशाली नाम का विशाल नगर था, जो 18 राजाओं का गणराज्य था। 9 लिच्छवी और 9 मल्लवी, ये राजवंश के 9 विशिष्ट और महाप्रभावशाली राजा थे, जिन्होंने आपस के अंदर निर्णय करके अपने 18 ही राजाओं ने वैशाली नाम के इस विशाल शहर के अंदर गणराज्य की स्थापना की। और इन 18 ही राजाओं ने अपने राज्य को विलीन करके एक विशाल गणराज्य की स्थापना की, और जिसके गण के अधिपति के रूप में, अपने प्रधान राजा के रूप में चेटक राजा को गणाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, जो वैशाली के क्या होते हैं, गणाधिपति होते हैं, और वहीं पर उनका निवास होता है, और वहीं से पूरे राज्य का वो संचालन करते हैं। उस गणाध्यक्ष राजा चेटक के 10 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। इतिहास को, कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना, कि आप हमेशा सुनते हैं राजा श्रेणिक, राजा चेटक और दधिवाहन, इन सभी का आपस में संबंध क्या है ये जानिए। उस विशाल राजा चेटक के 10 पुत्र और 7 बेटियां थी, जिनमें प्रधान पुत्र का नाम था सिंहभद्र, जो कालांतर में उसी वैशाली नगर की विशाल सेना का सेनाध्यक्ष था, सेनापति के पद पर विभूषित था। और उन महाराजा की 7 बेटियां थी। उन 7 बेटियों में पहली बेटी थी चेलना, जिसका विवाह भारत का विशाल साम्राज्य मगध सम्राट राजा श्रेणिक के साथ उसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और दूसरा शिवा देवी रानी, जिसका विवाह महान नरेश राजा चंड प्रद्योत के साथ उसका विवाह हुआ था, शिवा देवी और चंड प्रद्योत। तीसरा बेटी का विवाह मृगावती, जो कौशांबी के राजा शतानिक की धर्मपत्नी थी। और चौथी पुत्री प्रभावती, जो सिंधु सोवीर के राज्य के राजा उदयन की क्या थी, धर्मपत्नी थी। 5वीं बेटी ज्येष्ठा, जो कुंडलपुर के नरेश नंदीवर्धन की क्या थी, धर्मपत्नी थी। और 6ठी बेटी पद्मावती, जो चंपापुर नगर के राजा दधिवाहन की धर्मपत्नी थी। आखिरी बची 7वीं बेटी सुज्येष्ठा, जो कवारीपने के अंदर ही संतों की वाणी से प्रेरित होकर के धर्म ध्यान में अपना जीवन लगा करके आत्मा को संयम के मार्ग पर लगा देती है। 7 बेटियां, जिसमें से 6 का विवाह होता है, और 6 का विवाह भी ऐसे राज्य में होता है जो भारत के जाने माने राजाओं में से क्या है, गिने जाते थे। जैसा समृद्धिशाली राजा चेटक था, वैसे उनके क्या थे, सभी संबंधी थे, यानी कि अपनी क्वालिटी के अनुरूप सामने वाले के पास अपनी बेटियों को क्या दिया, उन्होंने विवाह करवाया। और इसी राजा चेटक की एक बहन थी, जिसका नाम था त्रिशला, जो कालांतर में क्या बनती है, महावीर प्रभु की माता बनने का गौरव प्राप्त करती है। इस प्रकार से 10 पुत्र और 7 बेटियों का पिता राजा चेटक अपनी बहन त्रिशला के साथ रहते हुए अपने पूरे राज्य का क्या करता है, कुशलता पूर्वक संचालन करता है। कहते हैं कि राजा चेटक के राज्य में कभी भी अराजकता नहीं होती थी, और राजा चेटक का शौर्य का प्रचार दूर दूर तक के देशों में गूंजता था। एक बार राजा चेटक की बहन त्रिशला माता
जो सर्व गुणों से विभूषित होकर के अपनी सम उम्र की सखियों के साथ मिलते हुए वन विहार करने के लिए निकलती है। यानी कि जंगलों के अंदर अपनी सखियों के साथ मिलकर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए निकलती है। पुराने जमाने में राजाओं की बेटियां वन विहार करने के लिए प्राय प्राय निकलती थी, और आपके इस उदयपुर शहर के अंदर भी सहेलियों की वाड़ी और ये गुलाब बाग, ये सभी क्या थे, राजाओं की जो राजकुमारियां या धर्म पत्नियां होती थी, उनके आमोद प्रमोद के ये क्या कहलाते थे, स्थान कहलाते थे। और कृष्णा अपने सखियों के साथ जंगल के सौंदर्य को देखती है, विशाल से विशाल जीवों को देखते हुए प्राकृतिक झरनों को देख करके मन को प्रफुल्लित करती है। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ रही थी कि तभी सामने से एक बलवान नौजवान आकर के खड़ा हो जाता है और इनके रथों को क्या कर देता है, रोक देता है और कहता है कि सावधान, आगे मत बढ़ना, आगे चींटियों का ढेर लगा हुआ है, चींटियों की हिंसा हो जाएगी। और सामने बैठा सैनिक जो सामने युवक को देख करके उल्टा क्या करता है, उसका प्रतिकार करता है। कहा कि हट जा मेरे रास्ते से, मार्ग को त्याग दो। बड़ी विनम्रता के साथ वो युवक कहता है कि मैं मार्ग में बाधा बनना नहीं चाहता हूं, परंतु सामने चींटियों की पूरी रैली निकल रही है, आपके इस रथ के जाने से उन चींटियों की विराधना हो जाएगी और मेरे सामने ये चीज हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब सैनिक हाथ में तलवार आने के बाद में अच्छे अच्छे के गुण तेज हो जाते हैं, शस्त्र हाथ में आते ही अपने आप रौद्र रूप आ जाता है, क्योंकि एक गणवेश का क्या होता है, महत्व होता है। आपने देखा होगा कि जो यूनिफॉर्म के अंदर आ जाता है उसके अंदर अपने आप जोश आ जाता है। जैसे सैनिक के वस्त्र पहनते ही अपने आप वीरता जग जाती है, वैसे ही वकील के वस्त्र पहनने से अपने आप वाद विवाद की क्षमता जगती है। डॉक्टर की वेशभूषा पहनते ही अपने आप रोग निदान करने का जोश आ जाता है, और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते ही बच्चे अपने आप पढ़ाई करने के लिए क्या बन जाते हैं, संलग्न बन जाते हैं। और उधर वो सैनिक अपनी वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवार, पीठ पर शिरस्त्राण आदि सभी सेनाओं के वस्त्रों से सुसज्जित बना हुआ, और सामने निहत्थे नौजवान को देख करके उसके ऊपर रोब जमाता है कि तेरी मजाल कैसे हो गई कि तूने राजरथ को रोकने का प्रयास किया। यह महाराजा का विशेष रथ है और महारानी और राजकुमारी तृष्णा वन विहार के लिए आई है, तुम इसके रथ को रोक करके दुस्साहस कर रहे हो। कहा भाई, मुझे रथ रोकने में कोई प्रकार की रुचि नहीं है, तुम्हारे रथ से जीव की हिंसा हो जाएगी और ये मुझे पसंद नहीं है। वाद विवाद चला और सैनिक जोश में आ गए, मुंह की बात बंद हुई, अब हाथापाई और तलवारों का क्या होने लगा, वहां पर घमासान होने के लिए पीछे खड़े हुए सारे सैनिक आगे आ जाते हैं, और उस अकेले नौजवान युवक ने 3 दर्जन से भी अधिक सैनिकों को निहत्थे रूप में क्या कर दिया, उनको घायल कर दिया। और जो तलवार लेकर के इधर उधर देख रहे थे, 5 मिनट में क्या हो गए, चित हो गए। अंदर बैठी हुई राजकुमारी त्रिशला ये सारा दृश्य देख रही है और देख करके समझ जाती है कि इसमें हमारे सैनिकों का क्या है, दोष है, इस युवक का कोई भी दोष नहीं है। अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देती है और अपने रथ को वापस अपने राज्य की ओर लेकर चली जाती है। राजा चेतक के पास त्रिशला रानी के साथ गए हुए सारे सैनिक आकर के कहते हैं कि महाराज, जंगल के अंदर ऐसी घटना घट गई है, एक दुस्साहसी युवक ने
राजकुमारी के रथ को रोक करके अपराध किया। राजा चेतक कोई सामान्य राजा नहीं थे, बड़े दूरदर्शी राजा थे, और उन्होंने देखा कि अकेले युवक ने ये सारा किया है तो जरूर कोई और बात भी इसमें होगी। तो संदिग्ध की बात को पता लगाने के लिए अपनी बहन त्रिशला के पास जाते हैं और त्रिशला से पूछते हैं कि बहन, मुझे बताओ कि आखिर सच में घटना क्या हुई है। बहन बड़ी विनम्रता पूर्वक कहती है कि भाई, जो युवक था वो युवक शौर्य से भी युक्त और साथ में करुणावान भी था। उसने कीड़ियों को बचाने के लिए हमारे रथ को रोका और हमारे सैनिकों ने जबरदस्ती रोष और आवेश ला करके उस बलवान युवक के साथ युद्ध किया, और इसमें उस युवक का कोई दोष नहीं, अपितु हमारे सैनिकों का ही क्या है, दोष है। राजा चेतक ने सोचा कि गलती किसकी हुई है, हमारे पक्ष की और हुई है, और उस युवक ने तो कोई प्रकार का गलत कार्य नहीं किया। अपने सारे गुप्तचरों को भेजा कि जाकर के उस युवक की तलाश करो, क्योंकि राजा चेतक को क्या मांगनी थी, माफी मांगनी थी, क्षमा की याचना करनी थी। 18 राजाओं का मालिक गणाध्यक्ष राजा चेतक एक सामान्य से नौजवान से अपने दुर्व्यवहार की क्या करना चाह रहा है, क्षमा मांगना चाह रहा है। सैनिक घूमते घूमते उस युवक की तलाश करने लगे और बातों ही बातों में पता चला कि वो नौजवान कोई सामान्य नहीं बल्कि वज्जी गणतंत्र के कुंड ग्राम का राजा सिद्धार्थ था। जैसे ही ये बात पता चली तो राजा चेतक को और ज्यादा दुख हुआ कि हमारे ही अधीनस्थ वज्जी तंत्र के राजा के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हमारे सैनिकों ने किया है तो इसमें हमारी ओर से क्या है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि उस नौजवान ने तो केवल क्या किया है, दया धर्म का पालन किया है, और वैसे हमारे शास्त्र में कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे शरीर के अंदर रक्त की एक शिरा भी बची है तब तक भी अगर दया धर्म के पालन के लिए अगर हम सर्वस्व भी न्योछावर हो जाए तो भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आपके मेवाड़ के महाराणा को देखिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने रक्त की आखिरी बूंद तक क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया, घास की रोटी खाना कबूल किया, परंतु कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। तो इस प्रकार से राजा सिद्धार्थ वो युवक था। यह जब राजा को पता चली तो उन्होंने अपने विशेष दूत के साथ क्या भेजा, क्षमापना संदेश भेजा और निवेदन किया कि हमारे सैनिकों ने जो दुस्साहस किया है उसके लिए गणाध्यक्ष राजा चेतक क्या मांगता है, माफी मांगता है। इधर राजा सिद्धार्थ ये बात को देख करके अचंभित होते हैं कि 18 राजाओं का मालिक एक सामान्य से राजा से क्या कर रहा है, क्षमा याचना कर रहा है। यह उनका बड़प्पन है, क्योंकि बड़े व्यक्ति ही क्या मांग सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। उस राजा के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मेरी ओर से उन्हें क्या है, ढेर सारा प्रणाम है। वापस वो अपने पत्र से ये संदेश भिजवाते हैं। समय निकलता गया और जवान बेटी को देख करके राजमाता को चिंता होती है कि तृष्णा बड़ी हो गई है, अब इसका क्या कर दिया जाए, विवाह करवा दिया जाए। और विवाह की तलाश के लिए वरों की खोज की जाती है और राजमाता तृष्णा से कहती है कि बेटी तू बड़ी हो गई है, अब तेरे विदाई देने का वक्त नजदीक आ गया है। बेटी अपनी मां से कहती है कि मां, क्या विवाह करना जरूरी है? बेटी, इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर विवाह करना क्या है, अनिवार्य है, वरना जीवन के अंदर दो ही मार्ग होता है, या तो गृहस्थी बसाओ या तो संन्यास मार्ग स्वीकार कर लो। परंतु कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच के मार्ग में लटक जाते हैं। मां ने निवेदन किया, बेटी ने कहा कि माता, अगर ऐसी ही बात है तो मैंने एक ऐसा ही युवान को देखा है,
जो शौर्य में तो वीरों के समान है और दया में बड़ा ही करुणावान है। क्योंकि जो दृश्य उन्होंने देखा था, उस दृश्य से उस राजा सिद्धार्थ के गुण की छाप महारानी त्रिशला के हृदय पर पहले ही पड़ चुका था। इधर राजमाता त्रिशला ने राजमाता ने अपने पुत्र चेतक को बुलाया और बुला करके बेटे से कहा कि बेटा, बेटी के लिए वर खोजना अनिवार्य है। मैंने सुना है कि वज्जी गणतंत्र का कुंडलपुर का नरेश सिद्धार्थ योग्य है, गुणवान है और शौर्यवान है, साथ में दयावान भी है। मेरे हृदय में उसके लिए तलाश ही जारी है। तुम भी क्या करो, प्रयास करो। हमारे यहाँ पर शुरू से ये रीति रही है कि सगो कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। तो राजा चेतक ने अपनी बहन के लिए सिद्धार्थ के गुणों की तलाश करने के लिए क्या किया, भेष बदल करके अपने गुप्तचरों को उनके राज्य के अंदर भेजा। क्योंकि राजा के गुणों की चर्चा सुननी है तो किससे पता चलती है, उनकी प्रजा से। प्रजाओं ने रूप बदल करके, एक व्यक्ति ने कहा कि राजा सिद्धार्थ जैसा कोई राजा नहीं, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसके जैसा विद्वान कोई नहीं, तीसरे ने कहा इसके जैसा कोई दयावान नहीं, और चौथे व्यक्ति ने कहा कि इसके जैसा कोई वीर पुरुष नहीं है। क्योंकि वैसे भी कहा है कि राजा में कुछ हो या ना हो, दो गुण तो हमेशा क्या है, होना ही चाहिए कि शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा। शास्त्र से बुद्ध होवे और रण के अंदर क्या होवे, शक्ति सामर्थ्यवान होवे। तभी वहां पर एक पांचवें व्यक्ति ने कहा कि राजा सिद्धार्थ हमारे ऐसे हैं जो न पीठ पाई अरिवृंद ने कभी, न पीठ पाई न अरिवृंद ने कभी, न वृक बक्ष देखा पर नार ने कभी। यानी कि हमारे राजा ऐसे हैं कि जिनके पीठ को कभी शत्रुओं ने नहीं देखा और किसी पर नारी ने कभी भी उनकी छाती को नहीं देखा। ऐसे गुणों से समृद्ध हमारे नरेश राजा है। गुणों की जब ऐसी चर्चा राजा चेतक ने सुनी तो उन्होंने यह उपयुक्त समझा कि मेरी बहन के लिए राजा सिद्धार्थ से बढ़कर के कोई दूसरा वर नहीं है। संबंध तय करने के लिए अपने पुत्र और सेनाध्यक्ष सिंहभद्र के साथ प्रस्ताव भेजते हैं विवाह का, और राजा सिद्धार्थ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और समय के साथ इन दोनों का विवाह हो जाता है। इस तरह से महावीर बनने वाली आत्मा के माता पिता का क्या होता है, विवाह संबंध संपन्न हो जाता है और दोनों इतने खुश होकर के अपना जीवन बिताते हैं कि एक दूसरे के क्या बनते हैं, वो हमदर्द बनते हैं और दोनों ही पतिव्रता के रूप में अपना जीवन तृष्णा बिताती हैं और दोनों ही पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के क्या बनते हैं, अनुयायी बनते हैं। क्योंकि महावीर परंपरा तो क्या था, बनने में समय था, तो दोनों पार्श्वनाथ परंपरा के अनुयायी बनते हैं, चातुर्याम धर्म को स्वीकार करते हैं, 12 व्रतों के अंदर अपना जीवन बिताते हैं। और महारानी त्रिशला ऐसी नारी थी जो शीलों में सतियों के समान गिनी जाती थी, जिनके शील की चर्चा जगह जगह होने वाली थी। कहते हैं कि संसार के अंदर पतिव्रता मैली भरी काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। यानी कि नारी भले ही काली हो, दिखने में भली कैसी भी हो, कुरूपवान हो, परंतु भीतर में क्या होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। और शीलवान नारी पर ऐसे एक नहीं लाखों रूप पर भी क्या हो जाता है, न्योछावर हो जाता है। सती का शील ऐसा होना चाहिए कि जिसके संकल्प से सूर्य की गति भी क्या हो जाए, रुक जाए। ऐसा शील का धर्म का पालन होना चाहिए। वैदिक परंपरा के अंदर शील के संदर्भ में एक उदाहरण आता है
कि शांडली नाम की एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। वैदिक परंपरा के अंदर यह नियम है कि स्त्रियों का गुरु कोई नहीं होता है, स्त्रियों का गुरु कोई नहीं होता है, उसका पति ही उसका क्या होता है, गुरु होता है। तो उसने अपने पति को ही सर्वस्व माना था और पतिव्रता के धर्म में कभी भी आंच आने नहीं दिया। एक बार वो अपने पति की सेवा में लीन बनी हुई थी, तभी एक ऋषि वहां पर आते हैं और भिक्षा की क्या करते हैं, याचना करते हैं। तब वो शांडली उत्तर कहती है कि मैं अभी अपने पति की सेवा में लीन हूं, इसलिए आप कुछ क्षण क्या कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, सेवा को संपन्न करके मैं आपको क्या दूंगी, भिक्षा दूंगी। उस जमाने के अंदर ऋषि जितना तपस्या करते थे उतने ही क्या होते थे, वो श्राप देने में उतावले होते थे। थोड़ा सा भी कुछ चिंगारी लगी और फट क्या देते थे, श्राप देते थे। और उन्होंने देखा कि मैं महातपस्वी महर्षि और मुझे रुकने के लिए क्या कह रही है, ये नारी कह रही है। और ना आप देखा ना ताव, और दे दिया उसको क्या, श्राप, कि जिस पति की सेवा में तू लीन बनी है और जिस पति के चलते ऋषि को रोकने के लिए कह रही है, वो कल सुबह का सूर्योदय होने से पहले क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है। ऋषि ने श्राप दे दिया कि सुबह की सूर्य उदय होने से पहले तुम्हारा पति क्या हो जाएगा, मौत के घाट उतर जाएगा, मृत्यु में कवलित हो जाएगा। शांडली पतिव्रता नारी थी, उसके अपने शील पर उसको क्या था, विश्वास था, भरोसा था। उसने उसी वक्त संकल्प लेते हुए कहा कि जगत के समस्त चराचर जीवों को मैं आह्वान करती हूं और सूर्य देवता को आह्वान करती हूं कि अगर मैंने अपने पति की सेवा में कोई प्रकार की खलल उत्पन्न की हो और मैंने अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष की वांछा की हो, तो मैं यह आह्वान करती हूं कि सूर्य अपनी गति को रोक देवे। शाम का सूर्य अस्त हो गया, सुबह की भोर होने वाली थी, पर सूर्य उदय नहीं हुआ। यह था सती के शील का प्रभाव। काफी समय हो गया पर सूर्य अपनी गति के साथ नहीं पहुंचा। जगत में त्राही त्राही मचने लगी, सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अगर सूर्य समय पर उदय नहीं होता है तो जगत की व्यवस्था क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। सारे जगत के देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी अगर सूर्य उदय नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था जगत की बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शांडली को वचन दिया कि तुम सूर्य की गति को रोको और मैं वचन देता हूं कि ऋषि का श्राप क्या निकलेगा, झूठा निकलेगा। और हुआ यही कि ऋषि का श्राप झूठा निकला और सूर्य की गति भी निकल गई और उनके पति की क्या नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नारी शील धर्म का पालन करती है उसके जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, वो अपने शील प्रभाव से उस विपत्ति को क्या कर सकती है, टाल सकती है। और वो तो महारानी तृष्णा थी, महावीर को जन्म देने वाली माता थी, और उनके शील की तो क्या थी, गुण प्रशंसा ही कुछ अलग प्रकार थी। और हमारे जैन धर्म के अंदर तो शील को क्या माना गया है, एक सर्वोत्कृष्ट तप माना गया है। और शील की चमत्कारों की कहानियां तो एक से बढ़कर एक क्या मानी गई है, हमारे यहाँ पर सुनाई गई है। आपने सुना ही होगा कि सावित्री ने तो अपने शील के बदौलत
यमराज के मुंह से अपने पति को निकाल करके लेकर के आ गई थी। और सती में शिरोमणि अंजना ने तो शील धर्म की कठोर से कठोर परीक्षाएं दी, और माता सीता ने तो शील के बदौलत अग्नि को भी क्या बना दिया था, पानी की धारा बना दी थी। और इसके अलावा शील के प्रभाव से मीरा के विष का प्याला भी क्या हो गया था, अमृत के रूप में बदल गया था। आपकी मेवाड़ की वो क्या थी, मीरा थी, जिसने मेड़ता के अंदर जाकर के क्या किया, भक्ति के धर्म को निर्वाह किया था। तो इस प्रकार से महावीर के माता पिता महारानी तृष्णा और राजा सिद्धार्थ का जीवन बड़ा ही सुख के साथ व्यतीत हो रहा है। गृहस्थ के लिए जो अनिवार्य सुख माने गए हैं, उन सभी सुखों से वो क्या बने हुए हैं, संपन्न बने हुए हैं। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, तीसरा हो पत्नी सुलक्षणा, और चौथा हो पुत्र आज्ञाकारी। ये सारे गुणों से वो क्या थे, संपन्न थे। पत्नी सुशील मिल गई, राज्य में कोई प्रकार की कमी नहीं, धर्म का प्रखंड दीप उद्योत हो रहा है। इस प्रकार से संपूर्ण आनंद के साथ उनका परिवार क्या है, व्यतीत हो रहा था। अब कैसे महावीर का अवतरण होता है, महावीर कैसे च्यवन करके आते हैं, और कौन से कर्म अभी भी उनके जीवन में नाच नचाते हैं, वो सारी घटनाएं आपके बीच में आएगी। प्रतिदिन महावीर की यात्रा के माध्यम से आप भगवान महावीर के जीवन की घटनाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज आपने श्रवण किया कि राजा सिद्धार्थ और तृष्णा का क्या बनता है, माधुर्य संबंध बनता है। प्रत्येक गृहस्थ के लिए माता तृष्णा और सिद्धार्थ का जीवन आदर्शमय है। उनकी तरह प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन के अंदर 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहिए, और किसी न किसी परंपरा के क्या बनना चाहिए, अनुयायी बनना चाहिए। आज हमारे धर्म सभा के अंदर हमारे पुराने कस्टमर आए हैं। कस्टमर समझते हैं, यह पंचायती नौरा जहां पर नए नए कस्टमर हमारे आए हैं, पर पुराने कस्टमर को नहीं भूलना चाहिए। पुराने कस्टमर कौन, हमारा लोकाशा महिला मंडल, जहां आप लोग पहली पंक्ति में बैठे हैं। वही जब हमारा वहां पर चौमासा था तो सबसे पहली पंक्ति में महिला मंडल बैठती थी। चाहे हमारे उस समय तो नीलिमा जी सिरोया थे जो सबसे आगे की पंक्ति में बैठते थे, पर अब उनकी अध्यक्षा सुशीला जी बानावत और हमारे मंजू जी खोकावत और भी इनके सारे, हमने मंजू जी सिरोया क्या, ये सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई है। इनके लिए हम उपालम भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, दूरी बना ली है। लोकाशा से यहाँ 4 किलोमीटर है, लगभग 1 महीना हो गया है, और आज क्या दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। तो ये हमारी ओर से उपालम है, क्योंकि ये वृद्ध संघ है। तो समय समय पर आप क्या लेने आया करो, धर्म लाभ लेने के लिए आया करो। तो लोकाशा महिला मंडल भी यहाँ पर उपस्थित हुआ है, और आगे कई सारे महिलाएं मंडल यहाँ पर उपस्थित होंगी। सभी से यही कहना है कि ये जो चातुर्मास का जो माह चल रहा है, धर्म ध्यान का माह है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, विविध प्रकार के जो संघीय आयोजन चल रहे हैं उसके अंदर भाग लेने का प्रयास करे। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति।